नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है, जो कि अब दुबई में खेला जाएगा। 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का मुकाबला इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। लेकिन टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और साथ ही साथ अक्षर पटेल को लेकर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब मलिक और शोएब अख्तर ने क्या कहा है, आपको सुनना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले ये वीडियो देख लीजिए। एज एन इंडिविजुअल जितनी तारीफ की जाए इस पूरे स्क्वाड की, कि कोई भी इंडिविजुअल जो खेल रहा है उसका रोल डिफाइन है। वेरी मच दे नो व्हाट दे हैव टू डू टू विन द गेम फॉर द इंडिया। नंबर 1, नंबर 2 दे इवॉल्व देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। उनके स्किल्स वैसे इनहैंस हुए हैं। कोई भी प्लेयर अगर नंबर 5 या 6 पे खेल रहा है, फर्स्ट करें हार्दिक पांड्या इज बैटिंग एट नंबर 6, तो उसके स्किल्स उसने इनहैंस किए हुए हैं। उसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया हुआ है। कंट्रोल इतना है, उसकी फिनिशिंग टच उसने इतने अपनी गेम को दिया हुआ है कि उसको बड़ी शॉट भी खेलना आता है और उसको सिंगल लेना भी आता है। के राहुल जो मलिक ने बात की कि उन्होंने 5 नंबर पे आके मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना भी आता है कि यार मैं रश ऑफ ब्लड में गलत शॉट ना खेलूं। मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर, अगर आप परसेंटेज पे जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर इंडिया बैटिंग एट नंबर 5, नंबर 6। तो इसका मतलब यह है कि बाय रेशो अगर हम किसी परसेंटेज पे भी जाएं तो जो रोल डिफाइन किया जा रहा है, इन प्लेयर्स ने अपने आप को अकॉर्डिंगली रिफाइन किया है, शाइन किया है। राहुल द्रविड़ की तारीफ करना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने इस टीम को बनाया। यस, इस वक्त कोच वहाँ पे गौतम गंभीर है, बट इस पूरी टीम की जो पॉलिशिंग हुई भी है वो राहुल द्रविड़ के दौर में हुई, जिन्होंने इन तमाम प्लेयर्स के स्किल्स को अकॉर्डिंगली इनहैंस करवाया। उसमें देखिए क्रेडिट जरूर उनको जाता है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स थे उनको पावर भी दी उन्होंने। तो जब आप किसी को लेके आते हैं, क्योंकि वो आप अगर किसी को लेके आए हैं तो वो केपेबल है उस जॉब के लिए, तो अब आपने उसको एम्पावर करना है ताकि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मलिक की ये वाली बात ना को 10वीं बारी है, तो कहते ने कहना तीनों सुनाना नौ ना ती है थे ना नू है। मलिक कहना क्या कुछ शक नहीं रहा, लेकिन कहना चाह रहे तो समझो। हाँ जी, कुछ आएगा तो खुला डुला बोलेंगे। चले हार्दिक पांड्या को डिस्कस करना। हार्दिक पांड्या के लिए हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है। बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए। ले ले हार्दिक पांड्या को भी ले लें एज अ बॉलर, या शमी को ले लें 5 विकेट्स एंड देन 3 विकेट्स। इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया है एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, कार्गिनस नहीं है, जबरदस्त सिरनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो सना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मिला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कितना बातें ऐसी हिटिंग ये हमारी टीम में आम थी, ऐसी हिटिंग करना या ऐसी हिटिंग करना, ही इज रियली गुड, ही इज वेरी मैं ये जो उनकी बात को सेकंड करूं, ये जो इस वक्त हमने हार्दिक पांड्या देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या देखिए वो ऑलराउंडर है, लेकिन जब आप उसको, उन्होंने माइंडसेट की बात की, आप उससे जब बॉलिंग करवाते हैं, उसका कैप्टन जब बॉलिंग करवाते हैं उससे, वो ये नहीं समझता कि मैं ऑलराउंडर हूँ, वो ये समझता है मैं बॉलर हूँ, मैं कंप्लीट बॉलर हूँ और मैंने क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटी अपनी टीम के लिए, विकेट्स लेने हैं। वो ये नहीं है कि मैं आगे बस 3-4 ओवर्स आगे कर दूं, या वो बैटिंग में जाते हैं तो वो प्रॉपर एज अ बैटर खेलते हैं, सिर्फ वो अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करते हैं, इसीलिए जो है वो कंसिस्टेंट है, वो चाहे बॉलिंग ले लें चाहे आप बैटिंग ले लें। तो ऑलराउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी, चाहे वो बॉलिंग कर रहा है चाहे वो बैटिंग कर रहा है, ही शुड नो दैट ही इज प्लेइंग स्पेशली एज अ बॉलर व्हेन ही इज बॉलिंग, और बैटिंग कर रहा है तो ये सोचना है। ऑलराउंडर की ये काम नहीं है कि मैं एक में थोड़ा हाथ खींच लूं तो मैं दूसरे में ज्यादा जोर लगा दूंगा, नहीं, ये चीज नहीं है। और इसमें फिर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि उसको भी जब वो ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेलता था और ओवर्स करता था, उसे भी बैक की इंजरी हुई है, लेकिन उसको भी अच्छे से लुक आफ्टर किया गया है, प्रॉपर पाथवे बनाया गया है कि जिससे वो ही शुड बी फिट इनफ टू बोल 10 ओवर्स एंड बैट एट द सेम टाइम। Absolutely. He has
अनबिलीवेबल सेल्फ बिलीफ जिसे कहते हैं ना, कि उनका सेल्फ बिलीफ काफी अनबिलीवेबल है। लेकिन एक और प्लेयर जिनका सेल्फ बिलीफ ऑलराउंडर्स की बात हो रही है तो वो है रविंद्र जडेजा। बॉलिंग पे बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग कराई, कब से एक वो अपना रोल निभा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, गन फील्डर, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वही बात आ रही थी, कंप्लीट पैकेज है पूरा। देखें, उनको खिलाया जा रहा है पिछले 12 से 15 साल से, वो इंडिया की टीम के मेन प्लेयर हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन पिचेस का सबसे कामयाब बॉलर ये खुद है, क्योंकि इनकी बॉल के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री है वो विकेट टू विकेट बॉल, जो स्टंप टू स्टंप बॉल करने की ट्रेजेक्ट्री के साथ पेस बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बैट, जो मलिक ने बात की कि जब इनको बॉलर से हटके बैटिंग की तरफ लेके आ जाते हैं तो कंप्लीट बैट्समैन है, सेंचुरी स्कोर करते हैं, मैच विनिंग 50 करते हैं, मैच विनिंग 30 करते हैं, या फिनिश करके आते हैं। तो देखा, अपने स्टैंडर्ड बहुत हाई रखे हुए हैं। इज अ कंप्लीट पैकेज व्हेन इट कम्स टू फिल इन द रोल विद इन द टीम एज एन ऑलराउंडर, कि वो जब उनकी आप फील्डिंग ले दे लें, पिछले 15 साल से इससे बेहतर फील्डर इंडिया के अंदर नहीं आया। आप कंपेयर करने, हर गन स्पॉट के ऊपर ये खुद जाएंगे, सबसे बेहतरीन फील्डिंग ये खुद करके देंगे। बॉलिंग के अंदर ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू बॉल हिज कोटा। एज अ बैट्समैन ही बैट्स एट नंबर 6, नंबर 7, ऑलवेज अवेलेबल टू ब्रिंग द इंपैक्टफुल इनिंग्स। तो देखना यह है कि ऑलराउंडर, चाहे वो जडेजा हो जाए, हार्दिक पांड्या हो जाए, अक्षर पटेल हो जाए, उमर जई हो जाए, आधे तितर आधे बटेर ऑलराउंडर नहीं है। पूरा बैट्समैन, पूरा बॉलर, पूरा बॉलर, पूरा बैट्समैन, अगर वो है तो वो ऑलराउंडर, उसको आप टैगिंग करें। यहाँ पे एक छक्के मारने वाले को, 2 ओवर करने वाले को हमने ऑलराउंडर बना दिया। तो ये मसला है ऑलराउंडर की डेफिनेशन को समझने का।